तो कल हमारा मार्केट कैसा रह सकता है? निफ्टी बुलिश रह सकता है, बेरिश रह सकता है। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्या करके गए हैं रिटेलर्स के अगेंस्ट में वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा तबीयत डाउन है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डाउन है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज़ आप लोग वेट करते हैं और काफ़ी लोग मैसेज भी करने लगते हैं कि सर आज डेटा प्रेडिक्शन आप लोगों ने आपने नहीं अपलोड किया। बिकॉज़ आई नो आप लोग बहुत कुछ सीख रहे होंगे और यदि आप ऐसे ही सीखना चाहते हैं अच्छे से तो आप हमारा फ्राइडे क्लास भी ज़रूर जॉइन कीजिए बिकॉज़ वहाँ पे इन डेप्थ में आप धीरे-धीरे सीखेंगे बिकॉज़ ये 1-2 दिन का काम नहीं है। बाकी जिसको देखिए समझ में आता है वो तो वीडियो से भी समझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टेक्निकल लिंक करना, 15 मिनट का फॉर्मूला, गैप अप, गैप डाउन थ्योरी और डेली डेटा प्रेडिक्शन हम लोग जो शेयर करते हैं, उसको पढ़ के एक आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? आपको खुद से डिसीजन लेना है और वही हमारा प्रयास है। रेगुलर क्लास है नॉमिनल फी पे, तो ज़रूर हमारे प्रोफाइल पेज को विज़िट करके आप ज़रूर जुड़ जाइए फ्राइडे क्लास में, ठीक है? तो यहाँ पे आज के लिए भी जो प्रेडिक्शन किया था, मार्केट ने एग्ज़ैक्टली वैसे ही बिहेव करने की कोशिश की। मार्केट गैप अप खुला, नीचे आया, फिर सपोर्ट से बाउंस किया। तो वहाँ के जो भी थे, हम लोगों ने डेटा को समझाया। अब कल के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा। यहाँ पे इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा लो पे है। वोलेटिलिटी एकदम नहीं है, ऑप्शंस के प्रीमियम बहुत ही कम है। ये एक तरीके से अच्छी बात भी है बुल्स के लिए, ठीक है? तो जब तक 25,000 आप लेवल्स पे भी ध्यान दीजिएगा, डेटा तो मैं रोज़ बताता ही हूँ जैसे-जैसे आता है। आज तो स्क्वायर ऑफ हुआ है बहुत ज़्यादा डेटा, मंगलवार था बोल के। लेकिन यहाँ पे अभी भी नेट-नेट में ना, जो रिटेलर्स हैं, वो पुट शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। पुट शॉर्ट मतलब तेजी में है। आज जो कटने के बाद जो भी स्क्वायर ऑफ हुआ ना पोज़ीशंस, उसके बाद बोल रहा हूँ। और बड़े प्लेयर्स पुट लॉन्ग में बैठे हुए हैं। हालाँकि इंडेक्स में बोलूँ तो बड़े प्लेयर्स एफआईआई थोड़ा तेजी करके गए हैं, जो कि आज जो जंप आया 26,100 से वहाँ पे। और टॉप साइड पे थोड़ा-सा अपना प्रॉप डेस्क ने सेलिंग किया। तो मोटा-मोटी अब मान के चलिए आज जो हैंगिंग कैंडल बना, हैंगिंग मैन कैंडल, थोड़ा बेयरिश कैंडल है। तो जब तक 26,000 ध्यान से समझिएगा, जब तक 26,326 के ऊपर मार्केट डिसाइसिव क्लोज़ 2 नहीं देता, तो फिर नया कुछ हम लोग देख नहीं पाएँगे। ठीक है? थोड़ा संभावना कम है। जब तक प्रॉप डेस्क का बाइंग अच्छे से नहीं आता है, एफआई का बाइंग अच्छे से नहीं आता है, शॉर्ट वो लोग अच्छे से नहीं करते हैं। तो ऐसा कुछ डेटा मुझे दिख नहीं रहा है। हालाँकि एफआई का बाइंग है, चार्ट बुलिश है। ठीक है? अब कल का डेटा देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि क्या बड़े प्लेयर्स करके गए हैं। आज का डेटा मैं उतना वैल्यू नहीं करूँगा। इंडिया वेक्स भी बहुत ज़्यादा लो है, तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है किसी भी कारण से। तो कल के लिए एक ही व्यू रहेगा, रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिए, सपोर्ट पे ध्यान दीजिए। सपोर्ट 26,000 के नीचे जब तक मार्केट क्लोज़ नहीं करता वीकली एक क्लोज़, तब तक टेंशन लेने वाली बात नहीं, उसके नीचे बेयर एक्टिव होगा और कल के दिन में बहुत ज़्यादा मैं उथल-पुथल देख नहीं रहा हूँ। मार्केट एक ही रेंज बाउंड में रह सकता है, 26,050 26,000 के बीच में और 26,220 के बीच।